Good afternoon, students. Remaining explanations of the lines of chapter 3, A Hero, which is written by R.K. Narayan, is hopefully I will try to finish it sum up today. Okay, and after that we will also do some question and answer of this chapter. So let us start from page number 17, last paragraph from here. लुक एट योर बुक. स्वामी हरेडली गॉट अप. मैंने दो चार लाइन इसमें से अभी एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम में, लेकिन वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. स्वामी हरेडली गॉट अप एंड सेपरेट हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउज्ड देयर. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी. ओके, समवेयर इन इंग्लिश आल्सो. स्वामी ने जल्दी से उठा और अपने बेड को उसने फैलाया. अंडर द बेंच एंड क्राउज्ड देयर मतलब बेंच के नीचे वो अपने बेड को उसने फैलाया और फिर वहाँ नीचे दुबक करके सो गया. क्राउज मतलब दुबक कर सो जाना किसी कोने में. इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस और ये उसको बहुत ही सेफ प्लेस लग रहा था. मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग और उसके लिए पूरी तरह से भरोसेमंद स्थान था वो. ही शट हिज eyes tight and encased himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep. और फिर उसने अपनी आंखों को तेजी से बंद कर लिया और उस ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह से सो गया. दोबारा उसने एक अचानक से एक अजनबी व्यक्ति को सोए हुए में उसने मतलब आँखों से सोया हुआ था, लेकिन उसने ऐसा फील किया कि कोई अजनबी जो है वहाँ पर है. एंड स्लीप इन रैग्ड विथ नाइटमेयर्स मतलब भयावह, यानी कि एकदम जो बहुत ही भयभीत कर देने वाला हो. और अपनी आँखों से सो गया, लेकिन सोई भयभीत आँखों से वो सो गया. अ टाइगर वॉज चेसिंग हिम. अब वो मतलब सोने के बाद ही कुछ ऐसा देखने लगा. अ टाइगर वॉज चेसिंग हिम एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था. हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड और उसके जो पैर है लड़खड़ा गया, ज़मीन में लड़खड़ाया. ही डिस्परेटली मतलब होपलेसली, ठीक है, आशाहीनता मतलब बिना आशा के. ट्राई टू स्केप मतलब बचने की कोशिश किया. बट हिज फीट वुड नॉट मूव लेकिन उसके पैर जो हैं आगे को नहीं बढ़ रहे थे. मतलब सपने में वो भाग रहा था और एक टाइगर जो है उसको चेस कर रहा था, लेकिन उसका पैर जो है नीचे ज़मीन में टकरा गया और वो उसके पैर जो है आगे को नहीं चल रहे थे, मूव ही नहीं हो रहे थे. द टाइगर वॉज एट हिज बैक और टाइगर एकदम से उसके पीछे था. एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड्स. और फिर उसने अपने पीछे एक मतलब वो सपने में ऐसा सुन रहा था, उसके पीछे ऐसा उसको लग रहा था कि एकदम से नज़दीक आ जा रहा हो वो टाइगर. और उसके पैरों के पंजों का जो वो था आवाज़ था धीरे धीरे उसको सुनाई दे रहा था. जो जैसे जैसे कि वो टाइगर अपने पैरों को नीचे रखता जा रहा था, उसके पंजों के आवाज़ स्वामी को सुनाई दे रहा था. एक्चुअली वो टाइगर नहीं था, वो उसका ओनली इमेजिनेशन था, लेकिन सुनाई जो उसको दे रहा था वो तो रियल था. जो दिख रहा था उसको उसकी बंद आँखों के साथ वो तो एक तरह से सपना था, लेकिन उस सपने में जो उसको सुनाई दे रहा था वो शायद पैरों की जो आवाज़ था वो रियल में किसी के थे. स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज़. स्वामी ने अपनी आँखों को खोलना चाहा. मतलब जैसे ही रूम में थोड़ा सा प्रकाश जैसा आया, स्वामी ने अपनी आँखों को खोलना चाहा. एंड देन but his eyelids would not open and the nightmare continued. लेकिन उसकी आँखों की पलकें, eyelids मतलब आँखों की पलकें जो है खुल नहीं सकी और वो जो रात की भयावह चीज़ें थी उसके साथ एकदम चलती रही. मतलब उतना वो डरा हुआ था कि आंखें भी नहीं खोल पा रहा था. इट थ्रीटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर. और ये थ्रीटेंड मतलब उसको धमकी देना, या ये उसके लिए एक धमकी भरा चीज़ था कि ये जो पूरी रात उसको ये डर लगता रहेगा, डर से वो सताया जाएगा. ही वुड बी टार्चर्ड बाय द नाइटमेयर्स. स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर. ग्रोन मतलब धीरे धीरे ग्रोन करना या फिर गुराना, मतलब डिस्पेयर निराशा में वो गुराता रहा. विथ अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपेंड हिज आइज. और निराशा के साथ
उसने कोशिश की अपनी आंखों को खोलने की। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। जैसे कि वो रोज एज यूजुअल ही वॉज यूजुअल अपनी ग्रैनी अपनी दादी के साथ सोता था, तो वो एक तरह से वो आदती था क्योंकि हमेशा उसके बगल में दादी सोती थी। तो उसने ऐसा आंख मूंद करके ही अपनी बाहों को फैलाया ताकि वो अपनी दादी को छू सके, टच कर सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज़ मेरी दादी मेरे बगल में सोती हैं, जैसा कि वो आदत था, एज वॉज हिज हैबिट। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसने अपनी दादी के बजाय बेंच के लकड़ी के बेंच को ही, या जो लकड़ी का बेंच था उसके जो पैर बनते हैं ना, 4 पैर, उसको ही छू सका। एंड हिज लॉनली स्टेट केम बैक टू हिम। और वो उसको ऐसा फील हुआ कि वो पूरी तरह से अकेला है। ही स्वीटेड विथ फ्राइट। अब वो पूरी तरह से डर गया था। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रस्टलिंग। रस्टलिंग मीन्स, अब वो सोच रहा था कि ये जो धीरे धीरे आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की आवाज़ है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। अब वो पूरी तरह से बेंच के किनारे की तरफ मुड़ा और स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। स्टेयर्ड मतलब ध्यान से देखना, किसी भी चीज़ को टकटकी लगा कर देखना। अब उसने अंधेरे की तरफ टकटकी लगा करके देखा, निगाहें भर निगाहों से अपने देखा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। और कुछ चीज़ें जो थी जो मूव कर रही थी। ही ले गैजिंग एट इट इन हॉरर। और वो गेजिंग मतलब निहारता रहा, पूरी तरह से इस डर में उसको निहारता रहा या देखता रहा या घूरता रहा। ही एंड हिज एंड हैड कम। अब उसका जो वो जो देख रहा था, जो चीज़ें थी जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो ख़त्म होने वाला था। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम। अब उसने ऐसा महसूस किया था जैसे कि वो एक बार और सोच रहा था ना कि जब वो क्लास 4th में था तो उसके दोस्त को उसको बताया गया था कि लेकर के किसी भूत ने उसको नेपाल या श्याम में ले जा कर के उसको खा गया था या कुछ भी किया था। तो वैसे उसको रियलाइज़ हो रहा था कि वो जो डेविल है, जो भूत है, जो राक्षस है, वो अंदर आ चुका है और उसको खींच करके ले जाएगा और ले जा करके उसको टीयर करेगा। टीयर मतलब फाड़ देगा। एंड सो व्हाई वुड ही वेट। और इसलिए वो क्यों इसका वेट करे। एज इट केम नियरर, मतलब अब उसने सोचा कि अब उसको ले जाकर जब भूत को फाड़ ही देना है तो उसका ये वेट क्यों करे भूत का। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट। जैसे ही वो नज़दीक आया, ही क्रॉल्ड मतलब हाथों से रेंगना। वो जैसे बच्चे छोटे होते हैं, चल नहीं पाते हैं तो क्रॉल करते हैं, उसी तरह से रेंगना उसको बोलते हैं। हाथों के बल पर वो रेंगते हुए आगे गया। आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, मतलब बेंच के नीचे से वो गया। हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट। और जो मतलब आ रहा था उस दरवाजे से, उसको, वो शायद कोई आदमी था और क्रॉल करते हुए गया बेंच के नीचे नीचे, और उसने पूरे अपने जोर के साथ विथ हिज ऑल माइट, मतलब माइट मतलब जोर के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ हग्ड मतलब उसको पूरी तरह से गले लगा लिया, अपने दोनों हाथों से बाहों में पकड़ लिया उसके पैरों को, ठीक है। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन लाइक अ मॉर्टल वेपन। मॉर्टल मतलब एकदम से डेडली, एकदम से मारने वाला। अपने दांतों से उसको पूरी तरह से उसने काटा, बहुत ही जोर लगा कर काटा। अब सपोज दैट वो तो डर रहा था कि ये शायद भूत होगा। अब सोचा कि मर ही जाना है तो उससे बढ़िया है कि मैं इसका वेट क्यों करूं, उस भूत को मैं काट लूं। बच्चे छोटे होते हैं, जब डरते हैं तो अपने हाथ से ज़्यादा अपने दांतों को चलाते हैं। तो वो क्या किया कि अपने पूरे जोर के साथ उसको पकड़ लिया, उसके पैरों को। और पैरों को पकड़ने के बाद दांतों से एकदम जितना तेज हो सकता है, एकदम डेडली दांतों से, ठीक है ना, इसमें मोर्टल टीथ है ना, तो उसको मोर्टल वेपन मतलब एकदम डेडली वेपन मतलब हथियार बना लिया अपने दांतों को, एकदम मारने वाला। और उससे उसने पूरी जोर के साथ काटा। आयो, आयो ये वर्ड है उसका, वो जो चिल्ला रहा है, समथिंग हैज़ बीटन मी, किसी ने मुझे काट लिया, मतलब वो चोर जो था शायद चिल्ला रहा था कि किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर्थ एन एगोनिस्ट थंडरिंग क्राई, मतलब ये जो आवाज़ थी दूर तक गई और ये बहुत ही कड़कड़ाहट वाली आवाज़ थी। फॉलोड बाई अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिडस्ट फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के बीच में ये शायद बहुत ही तेज़ी से लुढ़कने वाली
और गिरने वाली आवाज़ों के बीच में से ये बहुत ही तेज़ी से आवाज़ गई। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। इन अ मोमेंट मतलब कुछ ही क्षणों में फादर, उसके जो स्वामी के फादर थे वो, कुक जो रसोइया था वो, एंड अ सर्वेंट केम इन और एक नौकर, सब लोग घर के अंदर आ गए। कैरिंग लाइट और वो सभी लोगों ने लाइट लिया हुआ था। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। बर्गलर मतलब वो घुमक्कड़ या फिर वो दुष्ट या फिर वो बहेलिया या फिर वो चोर, ठीक है ना, बर्गलर मीन्स। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर मतलब वो तीनों उस पर टूट पड़े। कौन कौन? फादर, सर्वेंट और कुक उस बर्गलर पर टूट पड़े। हु ले amidst द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल। एंकल मतलब टखना, मतलब टखनों पर ही उसने पैरों के टखने पर ही काटा था ना दांतों से, और वो बहुत ही तेजी से गिरा रहा था, जो कि फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था और उसके एंकल से ब्लीडिंग निकल रहे थे, मतलब खून निकल रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेयर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। और अगले दिन स्वामी को सभी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया था। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट। और उसके क्लासमेट्स जो थे उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। पैटेड मतलब उसने, और उसके टीचर ने उसके पीठ को थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाना होता है। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट। स्काउट मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने वाला। वो बहुत ही अच्छा है, एकदम वास्तव में किसी भी चीज़ को अच्छा काम करने वाला है और आगे ले जाने वाला है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स of the district and the police were grateful to him for it. स्वामी had beaten into the place मतलब होता है मांस, ठीक है। और स्वामी ने उस इंसान के मांस को काटा था। of one of the most notorious मतलब बदमाश या कुख्यात, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कुख्यात था, जो बहुत ही चारों तरफ जाना जाता था। हाउस ब्रेकर्स मतलब घरों में चोरी करने के लिए वो जाना जाता था। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में घरों में चोरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुख्यात था, उसको उसने काटा था। एंड द पुलिस वेयर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। और पुलिस जो है स्वामी के इस कृत्य के लिए, कार्यों के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ थी स्वामी की तरफ। मतलब जो काम पुलिस ने भी नहीं कर पाया था, उस हाउस ब्रेकर को पकड़ नहीं पाया था, बर्गलर को नहीं पकड़ पाया था, उसको स्वामी ने पकड़ा था, शायद दांतों से काट करके। और आपको पता ही है कि स्वामी ने तो अपने आप को बचाने के लिए उसको काटा था दांत। द इंस्पेक्टर सेड, वाई डू नॉट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। इंस्पेक्टर ने कहा, निरीक्षक ने कहा कि तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते हो जब तुम बड़े हो जाओगे तो। नाउ सी व्हाट हैपन नेक्स्ट लाइन्स। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी ने पोलाइटनेस के लिए कहा, सर्टेनली यस, निश्चय ही हाँ। दाउ ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड, अरे बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। यद्यपि वो अंत में अपने माइंड में ये बनाया था कि वो इंजन का ड्राइवर बनेगा या फिर रेलवे का गार्ड बनेगा या फिर बस का कंडक्टर बनेगा अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" जब वो अगली बार रात में क्लब से लौटा तो फादर ने पूछा, वो लड़का कहाँ है? तो फिर he is asleep already, वो तो पहले से ही सो रहा है। He did not have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. और उसकी माँ ने कहा कि वो पिछली रात पूरी तरह से वो जो घटना घटी थी इंसिडेंट की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया है। वेयर इज़ ही स्लीपिंग। फिर उसके फादर ने पूछा वो कहाँ सो रहा है? इन हिज यूजुअल प्लेस, मतलब जहाँ वो रोज़ सोता है वहाँ। मदर सेड काउजली, ही वेंट टू बेड एट 7:30, मतलब वो 7:30 बजे बेड पर गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, और फिर वो पुनः अपनी दादी के बगल में सो गया। फादर सेड, नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। मतलब कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ही वांटेड टू स्लीप बिफोर, वो पहले सोना चाहता था, तो आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, मैं तब तक अगर वापस लौट चुका होता तो ठीक है, वो बहुत ही चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, मतलब कि उसके फादर ने उसकी फिर से बुराई शुरू की।
मतलब वो बहुत ही चालाक है, कम से कम मेरे वापस लौटने तक उसको नहीं सोना चाहिए था, वो कहने था। लेकिन मदर लॉस्ट हर टेम्पर, लेकिन उसकी माँ ने, स्वामी की माँ ने अपना जो उत्साह है वो खो दिया। अब वो बोली, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, और आपको उसे सोने देना चाहिए जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, और आपको पुनः उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इट to change. All right, mollycoddle and spoil him as much you like, only do not blame me afterwards. मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम उसको हमेशा गलत तरीके से बचाने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन बाद में अगर वो बिगड़ता है तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल्ट tremendously relieved to hear that his father was giving him up. मतलब ये सारी बातें जो उसके माँ और उसके पापा के बीच में हो रही थी, वो ब्लैंकेट में ग्रैनी के बगल में लिपट करके जब सोया हुआ था, ब्लैंकेट में लिपट करके, तो सारी बातें, ऑल द कन्वर्सेशंस वाज पासिंग थ्रू हिज ईयर्स, वो पूरी चीज़ों को सुन रहा था। लेकिन उसने लास्ट में रिलैक्स महसूस किया कि जाने दो, अब फादर ने उसको अब छोड़ दिया है। ना स्टूडेंट्स, इट हैज़ आई थिंक बीन इनफ for today's explanations. So if after watching the complete video, entire video and the explanations, you all will report me by saying yes, so that I could just continue it as a question and answer. Okay.